हेलो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे फेमस राइटर जॉन मेडिना की किताब ब्रेन बुक के बारे में, जिसमें हम इस किताब को समरी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन की शक्ति को 12 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसमें लेखक के द्वारा बताए गए हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स, जिन्हें अपनाकर आप सभी से ज्यादा सफल और तेज हो सकते हैं। ब्रेन रूल्स ये किताब साइकोलॉजी के रिलेटेड बेस्ट सेलर किताब है, जिसके लेखक जॉन मेडिना एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने अनुभवों से बताया है कि कैसे हमारा ब्रेन 12 नियमों के आधार पर काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम किताब की 12 ब्रेन रूल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक रूल सही से पता चले एंड उसके हेल्प से आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। तो बुक का सबसे पहला रूल है सर्वाइवल। अगर हमारा ब्रेन सर्वाइव करना नहीं सीखता तो आज हम इतने आगे नहीं बढ़ते और मनुष्य जाति अभी तक खत्म हो जाती। हमने देखा और सुना कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड बीमारियों से लड़ते हुए भी हमारे ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, किस तरह से विपरीत कंडीशंस में भी खुद को बदला। इसकी वजह से आज हमने मेडिकल के फील्ड में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है और बीमारियों से लड़ने के लिए इलाज भी ढूंढे हैं, जिससे मनुष्य सर्वाइव करना सीखा। इसी तरह आज के समय में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, हमारा ब्रेन भी उतना तेजी से काम कर रहा है और हम भी समय के साथ साथ अपने कामों में सुधार कर रहे हैं। 2. एक्सरसाइज। लेखक का कहना है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बढ़ाने के लिए नहीं होती है, बल्कि इससे ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है और ब्रेन ज्यादा पावरफुल होता है। इससे हमारे ब्रेन को और ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है और हमारा ब्रेन और तेज हो जाता है। इससे हमें तनाव और आलस महसूस नहीं होता है। आलसी लोगों का दिमाग भी उनकी तरह ही सुस्त होता है। कई सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब बॉडी बिल्डिंग लगता है और बाकी चीजों के लिए उनके पास समय नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दिन के 30 मिनट भी एक्सरसाइज के लिए निकाल लो तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसलिए आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर लो। 3. वायरिंग। हमने सुना होता है कि हमारा दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। सभी का दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि ब्रेन के सेल्स के अरेंजमेंट। इस तरह से अरेंजमेंट सभी ब्रेन में अलग अलग होती है। इससे सभी का ब्रेन अलग तरह से काम करता है। आपने सुना ही होगा कि आपके क्लास में कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई साइंस में अच्छा होता है। तो हो सकता है कि किसी का ब्रेन मैथ्स के लिए बना ही ना हो, शायद आपका ब्रेन किसी और चीज के लिए बना हो। शायद आपका ब्रेन एक्टर बनने के लिए बना हो, शायद खिलाड़ी बनने के लिए बना हो। इसीलिए हमें अपनी ब्रेन की पावर को खुद जानना है और फिर अपने टैलेंट के हिसाब से उस पर काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। 4. अटेंशन। दोस्तों, हम लोग हमेशा बोरिंग चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं, फिर चाहे कोई फिल्म हो या फिर टीचर के लेक्चर हो। हमें इन सभी चीजों में नींद आने लगती है, क्योंकि ना ही उस फिल्म में कुछ नयापन होता है और ना ही उस टीचर के लेक्चर में कुछ नयापन होता है। इसलिए अगर आप टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके को बदलिए और कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर कुछ नयापन होगा तभी लोगों का अटेंशन आपके साथ बना रहेगा। 5. शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है, हमारा दिमाग उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है। जिस तरह से क्लास का लेक्चर अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो हम उस लेक्चर को 1-2 घंटे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। लेकिन लेखक का कहना है कि किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करने से वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। हमने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे कि जो एग्जाम आने के बाद ही किताबें खोलते हैं, लेकिन अब आपको यह अपनी आदत बदलनी ही होगी। 6. लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो काफी खास होती है, चाहे खुशी हो या गम, वो हमारे ब्रेन में काफी लंबे समय तक रहती है। इसीलिए किसी करीबी के साथ बिताए गए पल हमेशा याद रहते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना भी हो जाती है तो उसे भी हम भुला नहीं पाते। इसीलिए अगर हमें किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है तो उसे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की जरूरत है। इससे ब्रेन उस चीजों को लंबे समय तक याद रखेगा। 7. स्लीप। हमारे ब्रेन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील कर लेती है। आपने देखा होगा कि जब आप थके होते हैं या फिर थोड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो आपका ब्रेन तरोताजा महसूस करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सोते समय पुराने और बुरे विचारों को साफ कर देता है।
पूरे दिन में हमारे ब्रेन के कई सेल्स मरते रहते हैं, लेकिन सोते समय हमारा ब्रेन फिर से उन सेल्स को बना लेता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। जो लोग समय से नहीं सोते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन भी होने लगता है। इन्हें भूलने की समस्या होने लगती है और ये काफी चिड़चिड़े और गुस्सैल भी हो जाते हैं। इसलिए आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। 8. स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सबसे घातक होता है। यह हमारे ब्रेन के न्यूरॉन को जल्दी जल्दी खत्म कर देता है, जिससे हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंस पर पूरा प्रभाव पड़ता है, जिससे आप घर से तनाव में आकर अपने ऑफिस में अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए तनाव से हमेशा दूर रहे। 9. सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारे अंदर 5 सेंस होती है। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए इन सेंस का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सेंस ऑफ स्मेल। हमारी स्मेल पावर को बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। सेंस ऑफ साउंड में म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस से दूर रहता है, वो भी अच्छे म्यूजिक सुनने से। सेंस ऑफ टच में जैसे माँ का स्पर्श होते ही आपको खुशी मिलती है और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। इसी तरह अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए अपने सभी सेंस को तरोताजा रखना चाहिए। 10. विजन। सभी सेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंखें होती है, जो कि किसी को भी स्मरण करने में सहायता करती है। हम ज्यादातर देखी हुई चीजों को ही याद कर पाते हैं बजाय सुनने की। आप अपने आसपास के लोगों के चेहरों को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम आप भूल जाते हैं। आप उनसे काफी सालों के बाद भी मिले तो आपको उनका चेहरा याद रहता है। इसी तरह किसी स्टोरी को पढ़कर आप जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन किसी फिल्म की स्टोरी आपको लंबे तक याद रहती है। 11. जेंडर। एक एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल को एक हॉरर फिल्म दिखाई गई, तो इसमें मेल के दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा और फीमेल का लेफ्ट हिस्सा एक्टिव दिखा। इससे यह ज्ञात होता है कि मेल और फीमेल में अलग अलग इमोशन प्रोसेस होते हैं। जैसे यंग एज आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। जिस तरह लड़के गुस्सैल हो जाते हैं तो लड़कियां काफी इमोशनल हो जाती है। 12. एक्सप्लोरेशन। हमारा दिमाग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है। हम बचपन में बहुत क्यूरियस होते हैं और कई सवाल पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी लेवल खत्म हो जाती है। बड़े होने पर हम आलस करने लगते हैं। हम एग्जाम में रट्टा लगाने पर ध्यान देते हैं। आज के समय में समाज में हमारे अंदर कई तरह के डर और वहम बिठा देती है। हमें हर बात पर टोकती है, मतलब हम खुद से कुछ नया नहीं कर सकते हैं। इन सभी रीजन से हमारा दिमाग संकुचित हो जाता है और हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी होती है वो बड़े सफल होते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको भी अपने अंदर क्यूरियोसिटी को बनाए रखना चाहिए। आपको क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल की इस समरी में हमने काफी कुछ सीखा, जिसमें हमने ब्रेन से जुड़ी काफी सीक्रेट बातें जानी कि कैसे हम अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ग्रो बडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।